Praise the Lord. Good morning and wish you a blessed Sunday. प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की और मैं सबको शुभ प्रभात कहता हूँ। Indeed, it's a great joy and honor to serve Almighty God. वास्तव में ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करूँ इस सुबह काल में। This morning I bring your attention and welcome you in the house of God. और इस सुबह काल में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ परमेश्वर के भवन में और मैं एक बात की ओर आपको केंद्रित करना चाहता हूँ। It is such a honor and privilege to call as sons and daughters of God. ये एक वास्तव में बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम उस जिंदा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। This is the biggest, the privilege and honor can have somebody to call the sons and daughter of God. ये वाकई बहुत ही बड़ा आदर और सम्मान की बात है कि जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाए गए हैं। We have been not consumed, we have been not wiped out from the world. We have been, God has been gracious to us to sustain our life in the past gone weeks and years and months. जब हम पिछले सप्ताहों में देखें तो परमेश्वर ने हमें अभी तक बड़े अद्भुत रीति से संभाल के रखा है। हमारे पिछले सालों से और पिछले समय से लेके आज तक बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है क्योंकि उसकी करुणा हम पर है। Without the protection of God, it's impossible to sustain our life. बिना परमेश्वर के अनुग्रह से हम नहीं बचाए जा सकते। And in this morning, let's celebrate the gift of life that the Lord has given to us. और इस सुबह काल में आइए जो परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है उस जीवन को पा करके और उसमें उत्साहित होकर के हम इस दिन को मनाएं। Thank God that we are breathing. Thank God that we have a home to stay. Thank God that we have bed to sleep. Thank God that we have good clothes to wear. Thank God that we have meals on our tables. हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें श्वास दिया, परमेश्वर ने हमें आज का जीवन दिया, परमेश्वर ने हमारे टेबल पे हमें खाना दिया, अच्छा बिस्तर दिया, अच्छे कपड़े दिए और अच्छा आराम दिया है। We have to thankful to the Lord that God has blessed with the good people surrounded us, who are praying for us, those who love us, those who pray for us, support us. It's a God's grace and blessing to our life. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जो हमारे चारों तरफ अच्छे लोग हैं और जिनके द्वारा उनकी प्रार्थनाएं जो हमारे साथ हैं और हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे लिए वो प्रार्थना करते हैं। उन सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें सुबह। Don't take things for granted. Because the God has the greatest concern and greatest love toward you. That's the reason that God has been gracious and providing all the resources for your life. मेरे प्रियो आप यूं ही ना समझे ये सब चीजें ऐसे ही मिल गई, लेकिन नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम, उसने बहुत हमसे प्रेम किया है। Since He has loved us, since He has prayed, since He has sent His Son, only begotten Son for us, and it's our obligation to connect with Him. और जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा कि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए, इसीलिए हमें उस परमेश्वर की महिमा करनी है। And you know, there is a different way God communicates to the people of God. अलग-अलग तरीके से परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। And there is no sequence that this is the way only the God has to speak to us. The God can speak to His people by many and many ways. ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक श्रेणी हो कि इसी तरीके से परमेश्वर बात करेगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से बहुत तरीके से बात करता है। But the man or human has one only way to communicate God, that is through prayer. मनुष्य के पास सिर्फ एकमात्र जरिया है कि परमेश्वर के साथ मतलब कि वार्तालाप करने का, वो सिर्फ प्रार्थना है। God can speak to by many ways, but you and I have only one way to speak to Him, that is through prayer. परमेश्वर के पास बहुत सारे जरिए हैं कि वो कैसे हमसे बात कर सकता है, लेकिन मनुष्य के पास सिर्फ एक जरिया है परमेश्वर से बात करने का, केवल प्रार्थना। The prayer means a communication, or another word, asking. प्रार्थना का मतलब है वार्तालाप और मांगना। Prayer means asking. प्रार्थना मतलब मांगना। Asking to God, that means a talk, a conversation with God.
उसका मतलब ये है कि हम उससे बातें करें और उसके साथ वार्तालाप करें। When you pray, there involves 4 things. जब हम प्रार्थना करते हैं उनमें 4 बातें हैं। It involves the praise to Him. इस पहली बात है कि हम उसकी प्रशंसा करते हैं। Second, it also help us to repent from all our sins and ask God to pardon us. और दूसरी बात कि हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और उसके लिए माफी मांगते हैं। And prayer is also asking God for our bringing our supplication to Him and giving to Him and asking to God have the concern upon our life. और तीसरी बात यह है कि हम परमेश्वर के सामने अपने निवेदनों को लेके जाते हैं और उससे अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए मांगते हैं। And prayer also means it is to be yield, or it is the asking in the will of God to connect with them. और परमेश्वर के जब सामने हम बैठते हैं तो अपने आप को उंडेलते हैं और उसके परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त करने के लिए मांगते हैं। When you are in the will of God, you will always try to accomplish the purpose of God in your life. और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं तो हमारे जीवन में सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके कार्यों को पूरा करें। By saying this all things, I have developed a title for today's message. इस सब चीजों को देखते हुए मैंने आज सुबह काल में एक मतलब मैसेज को तैयार किया है। And 12 things happens when you pray. 12 बातें होती हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। There may be many more things can be added or many more things can be deducted, but as I study the scripture, I find there are 12 things happen when you and I pray. मेरे प्रिय, बहुत सी बातें जोड़ी भी जा सकती हैं और हटाई भी जा सकती हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैंने आज वचन को पढ़ा तो मैंने आज 12 बातों को, ऐसे विशेष बातों को पाया कि जो कि हमें हमारे जीवन में होती है जब हम प्रार्थना करते हैं। And hopefully I will try to cover all. If not, then God willing, next week we'll be continuing the same thing. आज सुबह काल में प्रभु चाहेगा तो हम पूरा करेंगे, लेकिन अगर समय ज्यादा हुआ तो हम उसको नेक्स्ट वीक में पूरा करते हैं। I have to see the honor your time, and I believe that the whatever needed to speak today and the rest of the things we can be continuing the next coming week. और देखेंगे हम समय के अनुसार, और अगर नहीं हो पाएगा तो हम अगले हफ्ते में इसको पूरा करेंगे। What is our title? क्या है हमारा शीर्षक? What is our title for this morning? इस सुबह काल में आज हमारा शीर्षक क्या है? Our title is 12 things happen when you pray. हमारा शीर्षक ये है कि 12 बातें ऐसी होती हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। And it's my prayer and desire that when we learn this thing, that can come a deep down in our hearts, and we should understand the meaning and purpose of prayer when we pray. और इस समय काल में मेरा उद्देश्य ये है कि जब हम इन बातों को सीखें वो हमारे हृदय में बस जाएं और उससे हमारा एक मकसद हो जाए जो हम परमेश्वर हमसे चाहता है। The first thing happens when you pray, the prayer reveals the will of God. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो पहली बात ये होती है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को जाहिर करता है। Prayer reveals the will of God. परमेश्वर अपनी इच्छा जाहिर करता है। Let us turn to the Luke chapter 11 verse 9 and 10. आइए मेरे साथ में लूक सुसमाचार Chapter 11 verse 9 and 10. 11 का 9 और 10 पढ़ेंगे। So it is said, वो इस प्रकार कहता है, so I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Verse 10 says, for everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks will be opened. क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। My brothers and sisters, in this morning I would like to tell you that through the prayer you can have the will of God be revealed to you, and it is the scripture tells you should ask and it will be given to you. जिस प्रकार से वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, परमेश्वर की इच्छा जब हम प्रार्थना करते हैं तब प्रकट होती है। Scripture also tells us that many times we don't ask, therefore we don't receive. और वचन इस प्रकार से भी बताता है कि जब हम नहीं मांगते हैं तो हमें मिलता भी नहीं है। In asking itself, it is the revealing of will of God to us.
और जब हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं तब परमेश्वर की इच्छा हमारे ऊपर प्रकट होती है। How many times you are looking to seek the will of God in your life, and here when you pray, my friend, let me tell you, the will of God reveals to you. और हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर अपनी इच्छा को जाहिर करता है हमारे जीवन में। When you know the door will open, when you ask, things will be given, when you search, you will be found. और जिस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए द्वार खुल जाए और जब हम मांगते हैं तो हमें मिल जाए। The verse 9 is giving a description of what you have to do, and verse 10 it gives the once you go in a format of verse 9, then is explanation come to you. और जब हम 9वें वचन में पढ़ते हैं कि हमें किस प्रकार से क्या क्या मांगना है, कैसे करना है, और दूसरी बात को उसका ही हमें उत्तर मिलता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मांगो मिलता है, ढूंढते हो तो तुम पाते हो, खटखटाते हो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। The will of God will be revealed when you pray. परमेश्वर की इच्छा तभी प्रकट होगी जब हम प्रार्थना करेंगे। It can be explained through the scripture, and scripture tells you need to ask, you need to knock, you need to search. और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि पहले आपको ढूंढना है और प्राप्त करना है। And in prayer we do these all things. और प्रार्थनाओं में ये सारी बातें हम करते हैं। And when we pray, definitely you can see the will of God in your life. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम वास्तव में परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में देखते हैं। Don't look your will anywhere else. Your will, the will of God is revealed to you through when you pray. और यहाँ वहाँ हम अपनी इच्छाओं को न रखें, लेकिन परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की इच्छा को जानें। When you look here and there, sometimes you may distract. Many people have different opinion, but make sure, let me assure you, it will be more satisfied to you when you seek God's face, when you pray, things will be revealed to you. मेरे प्रियो, जब हम यहाँ वहाँ देखेंगे तो हमें ये सब चीज़ें हमारे केंद्र से वंचित कर देती हैं, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ सुबह काल में आप प्रार्थना करें, परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन में प्रकट करें। Prayer reveals the will of God. प्रार्थना ही परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। Prayer brings or prayer makes glorify the God's name. प्रार्थना ही से हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। When you pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, that means you are glorifying the God's name. इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। When you pray in the prayer, it bring glory to God. जब हम प्रार्थना करते हैं वही परमेश्वर को महिमा देने का कारण होता है। Prayer is nothing to have a selfish attitude. Prayer is all bringing the name or glory to the name of the Lord. परमेश्वर से प्रार्थना करना सिर्फ हमारी स्वार्थ के लिए नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को महिमा देने वाले हैं। The first part is in a prayer we must give glory to God Almighty. हमें परमेश्वर को महिमा देना है। Let's read book of Revelation chapter 5 verse 8. आइए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 5:8 पढ़ेंगे। It says, now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp, golden bowl full of incense, and which are the prayer of the saints. जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से प्रत्येक के हाथ में वीणा और धूप से भरे सोने के कटोरे थे, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। It is the prayer of the saints. यहाँ पर हम संतों की प्रार्थनाओं के बारे में देखते हैं। And here the elders, 24 elders and the 4 living things, they bow down before God, before the Lamb, and they begin to worship Him. और यहाँ पर हम 24 प्राचीनों को देखते हैं कि वो परमेश्वर के सामने गिर गए, झुक गए और उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। May God help us that in our praise, may the name of the Lord be, our praise may reach to the heaven.
परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें ऐसा मन दे कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंच जाएं। You may not be knowing what you are doing, but in that, let me tell you, it brings the glory to the name of the Lord. आप शायद नहीं जान रहे होंगे कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने परमेश्वर की महिमा होने जा रही है। The Revelation 8 verse 2 to 4 it says, प्रकाशित वाक्य का 8 से 2 से 4 इस प्रकार कहता है। 8 chapter and verse 2 to 4 says, अध्याय 8 का 2 से 4 तक। And I saw the 7 angels who stand before God, and to them were given the 7 trumpets. Then another angel having the golden censer came and stood at the altar. तब मैंने 7 स्वर्गदूत देखे जो परमेश्वर के समक्ष खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत स्वर्ण धूप दान लिए वेदी के समीप खड़ा हो गया। And here it says he was given a much incense, and he was offered it with the prayer of all saints upon the golden altar, and which was before the throne. उसे बहुत धूप दिया गया कि वह उसे सिंहासन के सम्मुख स्थिर स्वर्ण वेदी पर पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ चढ़ाए। And verse 4 says, the smoke of the incense with the prayers of saints ascended before God from the angel's hand. और धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ स्वर्गदूत के हाथ से ऊपर परमेश्वर के समक्ष पहुंचा। When we pray, we bring the glory in the God's name. जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। It should be our desire. Whenever we pray, God, let your name be glorified. God, let you be lifted high. God, let you be exalted above all. मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करें तो हमारी यही इच्छा जागृत हो कि परमेश्वर आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। When God is pleased to us, जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, when God is happy with us, जब परमेश्वर हमसे खुश होता है, there is nothing can hold anything from us, because He is pleased to Him. He is happy. He is rejoicing over us. He is dancing over us. My sons and daughters are praying that let the name of the Lord be glorified through your praise, my friends. मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर इन बातों से आनंदित होता है, खुश होता है, और वो अपने हाथों को थामे ने पकड़ के बांधे नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए खोल देगा। God desires, God wants anything from us. He only wants that we should be a gratitude heart with Him. We should be thankful to Him that whatever He has given to us. मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ वो एक ही चीज की डिमांड मांग करता है कि हम उसकी महिमा करें, उसको महिमा दें। And next it happens when you pray, your prayer saves sinner. और तीसरी बात जो है कि जब हम प्रार्थना करते हैं उससे पापी लोग बचाए जाते हैं। When you pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, God works in the hearts of people, and people come to the saving knowledge, or they turn from the sin. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो पापियों के हृदय बदल जाते हैं और परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। Let me tell you some incident which happened many years ago. मैं एक बात को बताना चाहता हूँ जो कि बहुत पहले हुई है। It happened year 1993 in my village. और ये हुआ था 1993 में मेरे गांव में। There were some servants of God visited my village, and they were distributing. I believe they were the Bible student from some other Bible college. और जब कुछ लोग आए, परमेश्वर के दास लोग, मैं विश्वास करता हूँ वो शायद बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट थे, और वो लोग गॉस्पेल को बांट रहे थे। It was around a minibus filled with the young people. They reached to my village, and they were distributing Bibles and tracts in all over. वो लोग एक छोटी सी बस में बैठ करके आए, और वो हमारे गांव में उन्होंने परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू किया। When they were sharing gospel, some people and those who are opposing gospels, they very badly beaten them, and lot of bad things happened.
और जब वो लोग परमेश्वर का वचन बांट रहे थे तो कुछ जो लोग परमेश्वर का जो उनके विरोधी थे वो लोग आए और उन्होंने बहुत बुरी तरह मारा। Among them, one of my cousins was the leader of that team. और उन्हीं में से मेरा एक चचेरा भाई है जो कि वो मतलब कि उनका एक अगुआ था। In the team, there were girls and boys, and the boys were beaten very badly. Girls' t-shirts and their other things were torn out, and they ran for saving their life from that village. और वो लोगों ने उनके साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया, लड़कों को मारा, लड़कियों के टी शर्ट वगैरह फाड़ दिए। Even today, in India, many places the persecutions happens. और भारत देश में हम कई जगहों पर देखते हैं कि जहाँ पर बहुत ही मतलब कि सताव हो रहा है। And when they run away from that place, they might have prayed for that village. और वो लोग उस somehow किसी तरीके से अपनी जान बचा करके उस गांव से वो भागे। And after 3 years, और उन्होंने प्रार्थना किया। no, sorry, after 4 years, और 4 सालों के बाद I had an opportunity to become a first believer in the village. मैंने वो परमेश्वर का सौभाग्य प्राप्त किया कि उस गांव का सबसे पहला विश्वासी मैं बन पाऊं। Even my cousin who was member of the team, he also came to the saving knowledge of Jesus Christ. और जो मेरा भाई था वो भी उसने भी परमेश्वर वो जो उस परसिक्यूशन का मतलब कि जो सताव के जो अगुआ था सताव करने वालों का वो भी विश्वास में आया। What exactly I want to tell you? मैं इन बातों से आपको क्या बताना चाहता हूँ? When you prayed, the sinners turn from their sin, they get salvation. इसका मतलब ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो पापी के मन फिर जाते हैं। 2 prayers should be always there in our daily prayers. 2 प्रार्थनाएं हमारी प्रतिदिन की प्रार्थना में होनी चाहिए। You should thankful to God that today you might have not gone for the evangelism, you might have not gone for the gospelization, but there are servants of God who has gone out. You should be thankful to thankful to God for saving their life, and they could go and preach the gospel in that village or town or city or village or wherever. But God protected them. The seed of the gospel which has been sown, it shall become a big harvest in the days to come. मेरे प्रिय, शायद आप लोग नहीं जा पा रहे हैं परमेश्वर का वचन लेकर के, लेकिन हमेशा मैं प्रार्थना करती कि जो प्रिय भाई और बहन वचन को लेकर के गाँव में, कस्बों में और जगह जगह पर जाते हैं, परमेश्वर उनको संभाले और जो वो बीज बोते हैं वो परमेश्वर के लिए एक फल लेकर के आए। The second, it should be our daily prayer that the church which has been persecuted in this day, God strengthen that all my brothers and sisters, let Lord touch, heal their wounds, and we pray for our enemies. God speak to them, change their hearts. और मेरे प्रिय, दूसरी बात ये, हमारी दूसरी प्रार्थना ऐसी हो जाए कि जो चर्च लोग, जो कलीसियाँ उनको सताव किया गया है, वहाँ के भाई बहनों को मारा गया है, कि उनके लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए जो सताव वाले लोग हैं, जो सताते हैं, कि परमेश्वर उनके हृदय से बातचीत करे और उनकी सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करे। Let me tell you one thing. और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, There is no sinner which cannot be forgiven. ऐसा कोई भी पापी नहीं है जिसका पाप क्षमा न किए गए। If God can change a Saul to Paul who was totally against and persecuting the church of God, यदि परमेश्वर साउल जो पौलुस कहलाता है उसको बदल सकता है, कि जो कि उसको पूरी तरीके से मसीह विरोधी था, he was determined to just finish the Christianity of that location, but God changed him. उसने पूरी तरीके से निर्णय ले लिया था कि उस जगह के लोगों को, और जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर के लोग, उनको मैं पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको बदल दिया। Even I have heard many testimonies. There were people, they were totally against the God and they were against the Bible, but today holding the same Bible and bringing thousands and thousands people for the kingdom of God. और जो मैंने बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ सुनी हैं कि जो कि पूरी तरीके से परमेश्वर के विरोध में थे, उसके वचन के विरोध में थे, आज वही लोग ये वचन को उठा करके हजारों लोग, हजारों आत्माएं बचाने वाले परमेश्वर के राज्य के लिए बन गए। Your prayer is not unanswered. Your prayer saves the sinners. मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं है, लेकिन आपकी जो प्रार्थना, हमारी प्रार्थना है, वो परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए है। Your prayer may take time, but no problem.
it shall definitely accomplish the purpose. हो सकता है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना थोड़ा समय लग जाए, लेकिन श्योर है कि वो हमें सुनी जाएंगी और उसका हमें उत्तर मिलेगा। There are many people, servants of God, they have not seen India, they have not seen the different states of India, but they have burden for the nation India. They pray, they cry, they dedicate, they commit their life for the nation India. मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भारत को नहीं देखा, भारत के लोगों को नहीं देखा, उन सेवकाओं को नहीं देखा है, लेकिन वो लोग दिन रात आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उन परमेश्वर के सामने रोते हैं कि परमेश्वर हमारे सारे प्रिय लोगों को बचाए। We are the result of their prayer. They might have prayed for many years. The God has been gracious today, and God has called us to be in ministry. Like me, many thousands of people, they come to the Lord and they dedicate and commit their life, and it brings the result of their prayer. When you don't quit your prayer, in your prayer, the sinners will definitely say, God will work in their life, God will touch their life, they will have the new experience of God in their lives. मेरे प्रियो, हम और आप उसके परमेश्वर के जीते और जागते गवाह हैं कि पता नहीं किसने हमारे लिए प्रार्थना, किसने हमारे लिए आंसू को बहाया है, और मेरे प्रियो उस प्रकार से परमेश्वर ने हमें बचाया कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें और हजारों आत्माओं को बचा करके उसकी महिमा के लिए देने पाए, और इस प्रकार से परमेश्वर पापियों को बचाता है। Luke chapter 18 verse 13 says, Luke 18:13 says, 18:13 इस प्रकार कहता है, and the tax collector standing afar off would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his chest and saying, God be merciful to me, a sinner. परंतु चुंगी लेने वाला कुछ दूर खड़ा था, उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी न चाहा, परंतु छाती पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। There are the two people, one is the righteous, declared self-righteous, and one who feels that he is a sinner and asking God to have mercy upon. यहाँ पर हम दो लोगों के बारे में देखते हैं, एक तो धर्मी और एक अधर्मी, और जो अधर्मी होता है वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है। And he said, God forgive me, God have mercy upon me, I am a sinner. उसने कहा, मैं पापी हूँ, परमेश्वर मुझ पर दया करो। Sinners shall be saved. पापी बचाए जाएंगे। Jesus saves. यीशु मसीह उन्हें बचाएगा। Jesus saves. यीशु मसीह उन्हें बचाएंगे। Dear people of God, मेरे प्रिय भाई बहनों, when you pray, the sinners turn to God. जब हम प्रार्थना करते हैं, पापी बचाए जाते हैं, परमेश्वर की ओर से Sinners turn to God. परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। And fourth thing, चौथी बात, let me tell you what are we discussing today. हम लोग क्या मतलब कि डिस्कस कर रहे हैं। What is our topic this morning? इस सुबह काल में हमारा टॉपिक क्या है? Our topic, 12 things happen when you pray. कि 12 चीजें होती हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। When you pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, the prayer reveals the will of God to you. परमेश्वर के इच्छा हमारे जीवन में प्रकट होती है। When you pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, you bring glory to the name of God. हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। When you pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, your praise turns the hearts of sinner to God. हमारे प्रार्थनाएं पापियों के हृदय को बदल देती हैं, परमेश्वर की ओर मोड़ देती हैं। When you pray, और जब आप प्रार्थना करते हैं, when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, we establish peace of God on the earth. हम परमेश्वर की शांति को इस पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। You are the carrier of God's peace in the world. हम परमेश्वर के शांति को लिए घूमने वाले परमेश्वर, We are the peacemakers. हम परमेश्वर के शांतिदायक हैं। Dear friends, मेरे प्रियो, you are the peacemaker. आप परमेश्वर के शांतिदायक हैं। When you pray, the peace will be revealed or prevail on the land. जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की शांति इस धरती पर बनी रहती है। You are the channel to establish peace on the earth. आप ही एक वो जरिए हैं जो परमेश्वर की शांति को इस धरती पर रख सकते हैं, ला सकते हैं। Through our prayer, the peace established on the earth. आपकी और हमारी प्रार्थनाओं से यहाँ पर शांति रहेगी। Philippians chapter 4 verse 5 to 7 says, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 5 और 7, 5 to 7. 5 से 7 तक, It says, let your gentleness be known to all men. तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। The Lord is at hand. प्रभु निकट है। Be worried for nothing.
किसी भी बात की चिंता ना करो, but everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। Verse 7 says, 7वां वचन इस प्रकार कहता है, very powerful word. बहुत ही सामर्थी वचन है। It says, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and mind through Christ Jesus. तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। In this morning, anybody having trouble, Bible said, do not be trouble. Let your heart be not in trouble. Bible says the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and mind through Christ Jesus. इस सुबह काल में यदि कोई संकट में है, समस्याओं में है, अशांति में है, तो होने दे कि परमेश्वर की शांति आपके हृदय में विराजमान My है। friends, you cannot have peace by alcohol. मेरे प्रियो, शराब से हमें शांति नहीं मिल You सकती cannot have a peace by watching movies. और आपके जीवन में शांति नहीं मिल सकती है कि हम एक मूवी देख लें तो शांति मिल जाएगी। You cannot have a peace by having any kind of drugs or alcohol or any kind of sexual activities. और हमारे जीवन में उस सब मतलब कि किसी भी शराब या ऐसी नशे वाली चीजें या कुछ ऐसी बातें जो ऐसी हैं जो कि हम देख करके उनसे सोचते हैं कि शांति मिलेगी। But peace of God can come to you and it will be apart from, it's totally suppressed all understand. You cannot imagine, you cannot grasp it, but it will come and guard your heart and mind through Jesus, the Christ Jesus. मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर का वो दैवीय शांति हमारे हृदय में विराजमान होगी, वो शांति देगी और वो सब चीजें हमें और हमें ऐसी कोई भी चीज हमें वो शांति नहीं दे सकती। There is another name of Jesus called the Prince of Peace. एक और नाम है जो यीशु मसीह को बुलाया जाता है, वो है शांति का राजकुमार। Since he is the Prince of Peace, he is available, he is capable to give you peace in your heart and mind. और प्रिंस ऑफ मतलब शांति का राजकुमार हमारे लिए हर समय सदैव स्थिर है और वो हमें हमारे दिमाग और हृदय में शांति देने वाला परमेश्वर है। Wherever you feel the discomfort, wherever you feel the discouraged, wherever you feel the gone off, God wants to bless you with His peace. और जब कभी भी आप अपने आप में निरुत्साहित हो जाते हैं कि सब हमारा मिट गया, सब खत्म हो चुका है, ऐसे समय में परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है। But I want to tell the people of God, लेकिन इस सुबह काल में मैं अपने प्रिय अपने लोगों को बताना चाहता हूँ, you in prayer you establish the peace of God. कि आप जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की शांति को स्थापित करते हैं। When you pray, और जब आप प्रार्थना करते हैं, impossible things happen. इम्पॉसिबल थिंग्स होती हैं, अद्भुत चीजें। अद्भुत चीजें होती हैं। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, beyond your understanding, impossible, which science cannot give explanation, which doctors cannot give explanation, which anybody cannot give explanation, that type of great things happen when you pray. मेरे प्रिय, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी सोच से परे सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम सोच नहीं सकते, उन बातों को डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं कर सकते और भी कुछ लोग ऐसा कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो परमेश्वर करता है हमारे जीवन में। Science may argue, but they cannot stand with the things of God. हो सकता है विज्ञान जो है कि उसी से वार्तालाप मतलब आर्ग्यू कर सकता है, लेकिन They cannot stand with the things of God. लेकिन वो परमेश्वर की बातों के सामने खड़े नहीं God रह does सकते, impossible things. क्योंकि परमेश्वर असंभव बातों को करने वाला परमेश्वर। Many great things happen because of God. ऐसी बहुत सी महान और ऐसी बातें हुई हैं जो कि हमारी सोचने से परे हैं, वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा हुई। Matthew chapter 21 verse 22 says, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 21 का 22 इस प्रकार, and whatever things you ask in prayer, believe that you will receive. Believing that you will receive. किसका 22? Yeah. ओके। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। It says not something for few things, but it's a whatever things you ask in prayer,
and believing you will receive. इसका मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ या थोड़ा, लेकिन यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। My God is not interested in few things. My God is interested to do all things. When prayer, when you ask and believe, you will receive it. मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा कुछ बातों में नहीं इंटरेस्ट रखता है, इच्छा नहीं रखता है, लेकिन वो चाहता है कि आपको सब देना चाहता है, लेकिन हमें विश्वास करना है और प्रार्थना करना है। When you pray, impossible things happen, whatever things happen. और जब हम प्रार्थना करते हैं, असंभव चीजें होती हैं। Mark chapter 9 verse 29 says, मरकुस रचित सुसमाचार की किताब 9 का 29 says, 9:29 so he said to the disciple, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. उसने उनसे कहा, यह जाति प्रार्थना के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं निकल सकती। There will somebody possess demon and disciple pray, but Jesus said to them, nothing will come out without fasting and prayer. कोई यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि शैतानिक आत्माओं से घिरा हुआ है, तो वही परमेश्वर इस प्रकार कहता है, ये इस तरीके से नहीं, ये सिर्फ प्रार्थना प्रेयर के द्वारा ही निकल सकता है। Prayer and fasting are very important in Christian life. हाँ, प्रार्थना और उपवास मसीह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। So prayer, things are hard, but through prayer it's possible to come. We get victory. प्रार्थना करो, चीजें कठिन होती हैं, लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर में और प्रार्थनाओं से विजयी होते हैं। Book of Acts chapter 12 verse 5 to 7. प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 5 से 7। There's a event or incident of Peter in the jail. यहाँ पर हम एक घटना को देखते हैं जो कि पतरस जेल में होता है। Peter was therefore kept in a prison. पतरस जेल में रखा गया। But constant prayer was offered to God for him by the church. और जो उसके कलीसिया के लोग जो निरंतर बिना रुके हुए प्रार्थना कर रहे थे। We need churches in 21st century who constantly pray for the servants of God. आज इस वर्तमान काल में हम वो कलीसियां चाहते हैं कि जो निरंतर परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली हो जाएं। The church should pray, and it's not one time prayer, it has to be constant, it should be regular, it should be determined to pray before God. मेरे प्रियो, कलीसियां हो जाएं, वो सिर्फ एक बार के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं, लेकिन लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली बन जाएं। And he says, when the Herodes about to be bring him out that night, Peter was sleeping, bound with the 2 chains between 2 soldiers, and guard before the door were kept in a prison. जिस रात्रि हेरोदेस उसे बाहर लाने वाला था, पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच में सो रहा था और प्रहरी द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। Verse 7 says, now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison, and he struck Peter on the side and raised him up, and saying, rise quickly, and his chains fell off by his hand. और देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत एकाएक प्रकट हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठ, और उसके हाथ से जंजीरें खोल दी। उसके हाथ से जंजीरें गिर पड़ी। In your prayers, God sends angels. In your prayers, light comes down. मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थनाओं में प्रार्थनाओं से परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है और अपनी ज्योति को भेजता है। When church pray, the bondage of sins and the sickness will break down. It will be fell off. और जब कलीसियां प्रार्थना करती हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं, पाप टूट जाते हैं। There will be no chain can contain anybody. When people and church pray, it will fall off. Definitely there will be a deliverance. There will be a total deliverance. The person will be free.
ऐसी कोई जंजीरें नहीं है जो कि बांध सके। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पूरी तरीके से आजाद हो जाते हैं। I know an incident. मैं एक घटना को जानता हूँ। One person was possessed by demon. एक व्यक्ति जो शैतानिक ताकत मतलब कि शैतानिक हवा से वो ग्रसित था, And I was a new believer at that time. और मैं उस समय एक नया विश्वासी था। I used to see that when he is not that much aggressive or very much dangerous person, but when the demon possesses in him, 5-6 people just he throw out. और जब वैसे नॉर्मल जब तरीके से देखते थे, साधारण तरीके से, तो वो बिल्कुल साधारण सा था कि वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जब उसके ऊपर वो शैतानिक आत्माएं आती थी तो वो 5-6 लोगों को एक साथ उठा के फेंक देता था। But church prayed continuously, and servants of God laid hand upon him in the name of Jesus. Whenever the name of Jesus was pronounced, and this demon possessed man, he just sit down as a small child. और जब कलीसिया निरंतर प्रार्थना कर रही थी, और जब परमेश्वर के दासों ने उसके ऊपर हाथ रखा और जिस प्रकार से उसको आज्ञा देते थे कि तू बैठ जा, तो एक छोटे बालक की तरीके से आज्ञा मान कर वो बैठ जाता था। This type of events increased my faith that Jesus is only Savior. Jesus heals the sick. Jesus heals the demon possessed people. और इस प्रकार के जो घटनाओं ने मेरे विश्वास को और बढ़ाया कि परमेश्वर की आज्ञा को ये शैतान मानते हैं, परमेश्वर से आज्ञा से ये सब कुछ खत्म हो जाता है और ठीक हो जाते हैं। And he is free, never again had problem. He is serving the Lord, and he has brought many people in the kingdom of God. मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ वो व्यक्ति पूरी तरीके से आज़ाद हो गया और वह अभी परमेश्वर की सेवा कर रहा है और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करता है। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, impossible things happen. Read the book of Acts chapter 3. You find the Peter and James were going to the temple, and a lame man, and he was seeking some silver or gold from them, but they said, we have none, gold and silver have none, but in the name of Jesus, he was stood up and he healed completely. मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3रे अध्याय में एक कहानी को लंगड़े भिखारी की चंगाई के बारे में देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना वो लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर एक लंगड़ा भिखारी वहाँ बैठ करके भीख मांग रहा था। तो उसने कहा, मेरे पास सोना और चांदी तो देने के लिए नहीं है, लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि तू चले और फिरे और चंगा हो जाए। Next, when you pray, prayer keeps you from doing sin. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर पापों से दूर रखता है। When you pray, it helps you to keep away yourself from the sin. जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थनाएं हमें पापों से दूर रखती हैं। There is the two things you and I need to understand. यहाँ पर दो बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। No Christian is perfect in the world. कोई भी मसीही परिपूर्ण नहीं है सब बातों में। Nobody is perfect. कोई भी परिपक्व नहीं है। If you see since morning to this time, if I go and write down in the diary, I think diary is limited to contain the mistake which I have done since morning to now. यदि मैं सुबह से लेकर अभी तक की कुछ बातों को लिखना चाहूँ कि जो मैंने गलतियाँ की हैं, और तो शायद वो डायरी भी, उसके पन्ने भी कम पड़ जाएंगे हमारे पापों को, गलतियों को लिखने के लिए। Nobody is perfect. कोई भी परिपूर्ण नहीं है। There are two things which you and I need to understand. मेरे प्रियो, दो बातें ऐसी हैं जो हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। There is thing called falling in sin and living in sin. दो ऐसी बातें हैं कि पाप में गिरना और पाप में जीना। A believer can fall in sin, but a believer cannot live in sin. एक विश्वासी पाप में गिर सकता है, लेकिन वो पाप में जीना नहीं है। जी नहीं सकता। हाँ, जी नहीं सकता। There are things which can make you fall in sin, but as a man of God, as a child of God, you cannot live in sin. मेरे प्रियो,
हो सकता है कभी ऐसी बातें आ जाए, ऐसी चीजें आ जाती हैं कि हम शायद पाप में गिर जाते हैं, लेकिन हमें पाप में जीना नहीं है। Illustration, I want to bring an illustration. मैं एक बात को बताना चाहता हूँ। Take two puppies, means one lamb or another pigs. हम दो छोटे छोटे बच्चों को लेंगे, एक तो है मेमना, छोटा मेमना भेड़ का बच्चा, और दूसरा है एक पिग, सुअर का बच्चा। If you put a lamb in the dust or in a dirt, it will fail definitely, but as fast it can, it will come out. और जब हम मेमने के मतलब कि भेड़ के बच्चे को अगर हम कीचड़ में डाल देते हैं तो वो थोड़े समय के लिए तो गिर जाएगा, लेकिन वो बहुत जल्दी से उस जगह से बाहर निकलने के लिए कोशिश करेगा और भागेगा वहां से। But if you same time you take a pig, you give him how much bath you want to give, or how much spray you want to put on, how much love you do with him, but what will happen? You leave him alone, he will again go to the dirt. जब हम एक पिग्गी की उसको मतलब छोटे से सुअर के बच्चे को देखते हैं, हम उसको साफ सुथरा करें, नहलाएं धुलाएं, परफ्यूम लगाएं, सब कुछ करें और अपने गले से लगा के रखें, लेकिन जैसे ही हम उनको उसको छोड़ेंगे वो वैसे ही उसी कीचड़ में जाएगा। Unsaved nature is again and like living, they love to live in sin. और जो एक अनसेव्ड मतलब कि जो बचाया नहीं गया है, ऐसा जो हमारा स्वभाव, जब परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देते हैं, हम नहीं बचाए गए, तो हमें वो पापों में जीना अच्छा लगता है। They are captive in the sin. और वो लोग उसमें पापों में बंध जाते हैं, उसमें रहना पसंद पाप के गुलाम हैं। पाप के गुलाम हो जाते हैं। But one who is saved, he or she may fall in sin, but we cannot remain. We have to turn back to God as soon as possible and ask God pardon and ask God to use again. मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर में बचाए गए और हमने अपने पापों का अंगीकार किया है, वो लोग अगर गलती से स्त्री या पुरुष कोई पाप में गिर भी जाता है तो तुरंत उसको वहाँ से हटेगा और परमेश्वर के सामने अपने आप को अपने पापों का अंगीकार करेगा, माफ़ी मांगेगा और वो फिर से अच्छा जीवन जीने की कोशिश करेगा। We will be perfect when our Savior comes, when we see Him face to face. The day will be totally different, and there will be no sin, there will be no pain, there will be nothing. Only in His presence we shall be perfect, because we will have a perfect God. We have a perfect God right now, but when we will be with Him, there will be no. We are out of presence of sin. और जब हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आएगा और हम उसके साथ में रहेंगे, हम इन सारी पापों से मुक्त हो जाएंगे और परमेश्वर हम बिना पाप रहित हो जाएंगे, परमेश्वर के साथ में अनंत काल के लिए बने रहेंगे और हम दोबारा इन पापों की ओर नहीं देखेंगे। That's why the Matthew chapter 26 verse 41 says. इस प्रकार से मैथ्यू 26 का 41 इस प्रकार कहता है, Watch and pray. Watch and pray. जागते रहो और प्रार्थना करते Lest रहो you enter in temptation. कि परीक्षा में न पड़ो। The spirit indeed willing, but the flesh is weak. आत्मा तो तैयार है परंतु देह दुर्बल है, दुर्लभ है। This is a picture of the Garden of Gethsemane. ये जो बात है वो गतसमनी जगह पर हुआ था, Where the Jesus was praying and asking disciples to pray. कि जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे आप प्रार्थना करें, And disciples fell off in sleep. और वहाँ पर देखते हैं कि चेले सो जाते हैं। And Jesus approached them again and said, Watch and pray lest you enter into the temptation. और फिर चेलों के पास यीशु आता है और बोलता है तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। When you pray, prayer keeps you away, or prayer helps you to not to commit sins. जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमें पापों से अलग रखती है और वह हमेशा बोलती है कि हमेशा हमें पापों से अलग करके ही रखते हैं। Dear friends, मेरे प्रिय भाई बहनों, in this morning, as I said,
इस सुबह काल में जिस प्रकार से मैंने बताया When you pray, there are 12 things happen. कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो 12 मुख्य बातें होती हैं। When you pray, prayer keeps you away from sin. जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थनाएं हमें पापों से दूर रखती हैं। When you prayed, impossible things happen. जब हम प्रार्थना करते हैं असंभव बातें हो जाती हैं। When you prayed, you established peace on the land. जब हम प्रार्थना करते हैं इस धरती पर हम शांति को बनाए रखते You हैं। are a peacemaker because we have a Prince of Peace in our life. आप परमेश्वर के परमेश्वर के शांति देने वाले लोग हैं क्योंकि हमारा राजा हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। When you pray, जब हम प्रार्थना करते हैं your prayer saves the sinners. हमारी प्रार्थना पापियों को बचाती हैं। I prayed in this morning, there will be sinners will be turning to God. इस सुबह काल में मैं बताना चाहता हूँ कि सारे पापी परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं when you pray, you glorify the name of God. जब आप प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा देने वाले बन जाते हैं। When you pray, the will of God will be revealed to you. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट होती है। Extraordinary things happen in prayer. और हमारी सोच से बढ़कर बातें हमारे जीवन में होती हैं। It's my desire. It's my desire. यह मेरी इच्छा है, It's my prayer. यह मेरी प्रार्थना है। Understand the value of your prayers. हमें समझने की आवश्यकता है और उसका प्रार्थना का महत्व के समझने की आवश्यकता है। You are not praying to anybody, but you are praying to a living God, and it has a purpose. आप किसी से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उस जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो बहुत ही अर्थपूर्ण है। May God help us to pray according to His will. परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना जीवन बिताएं। In the days to come, we will be again holding few more other scriptures. आने वाले का समय में मैं और भी कुछ बातों को बताना चाहूँगा। May God help us and may God bless you all richly by hearing of this word. परमेश्वर आपकी सहायता करे और आप सभी को बहुत आशीषित करे ये वचन सुनने के कारण। Let's have word of prayer. आइए मेरे साथ। Gracious God, we thank you and praise you, Lord. Thank you, Lord. In a prayer, you have kept abundance of things for us. Lord, we want to glorify your name. God, there is none like you. We praise you, Jesus, for your loving kindness toward us, Lord. We thank you, Lord, for revealing your purpose in our life through prayers, Lord. We thank you, Lord, that you heal. Oh Lord, you do extraordinary things. The impossible things happen, Lord. Lord, in you, in your name, oh Lord, in your name, Lord, there is a greater things happens, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. In this morning, Lord, I pray anybody is sick, Lord, doctors are quickened up. Doctor has given the note to them, but I breathe upon them the life, Lord, a life of Jesus. Lord, you touch and heal them, Father God. The healing power of God be come upon their life, Father God. Lord, I pray the people, those who have sinned against you, Lord, have mercy upon them. Lord, let them repent from their sins, Lord. Let them turn to you. Lord, give them hope. Give them expectation from you, Lord, that you love them so much, Lord. I thank you and praise you, Father God. We praise you. We bless your name, Father God. Lord, thank you for all the dear ones, Lord. We bless, Lord, everyone, Father. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, I pray, Lord Jesus. Oh, Lord, let the peace of God be revealed on the land, Lord. Thank you, Jesus. Lord, thank you that you have made us the peacemakers, Lord. We give you glory. Bless this day and let your name be glorified. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. God bless you. Jesus loves you richly.